तो ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना 100 मीटर पर सेकेंड, बी का इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आगे वाला कार तो स्लो चल रहा है, ये क्या है थोड़ा फास्ट है, तो ये इसको पकड़ लेगा ना, थोड़ा ओवरटेक कर सकता है। अच्छा ठीक, तो अगर मान लिया जाए ये दोनों का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, अगर ना इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको एस रिलेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, एस रिलेटिव, ये हमारा दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, तो कितने समय बाद ये इसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, मान लिया जाए एक सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बी कार 80 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कार ए है जो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी शुरू में क्या है 100 मीटर, कितने समय बाद ये कार इसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो एक बात हमको ये बताया जाए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है जो कम हो रही है वो कितने मीटर पर सेकंड से इनके बीच की दूरी कम होगी। ये 80 से जा रहा है, ये 100 से, तो इसका मतलब ये इसके करीब 20 से आ रहा है, ये इसके करीब कितना से आ रहा है 20 से। इतना समझ में आता है ना क्या, ये 20 से कैसे हुआ कोई बताओगे। 80 इसका है, हाँ 80, तो इसका 80 के बराबर तो टैकल कर लिया, लेकिन जो बाकी जो 20 है वही ना एक्स्ट्रा है। अगर ये भी 80 से चल रहा होता, ये भी कार 80 से चल रहा होता, तब तो दोनों के बीच का दूरी हमेशा 100 बना रहता। ये भी 80 से चलता, ये भी 80 से चलता, तो दोनों के बीच का दूरी हमेशा 100 बना रहता। लेकिन ये थोड़ा तेज है तब ना इसको पकड़ सकता है, तो ये कितना से तेज है 20 ही ना एक्स्ट्रा है इसके पास, तो वही 20 की वजह से इसके बीच की दूरी कम होगी। तो इसको जो टाइम लगेगा अगर हमको ओवरटेक करने में, जो टाइम लगेगा ना, टाइम टू ओवरटेक क्या बी बाय कार ए, कार ए के द्वारा बी को ओवरटेक करने में जो समय लगेगा वो समय हमारा कितना होगा। देखो तो टाइम बराबर यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर क्या डिस्टेंस, अब बाय क्या करेंगे स्पीड। तो डिस्टेंस जो यहां पर लग रहा है वो डिस्टेंस कितना कवर करना है पिछले वाले कार को 100 का, पिछले वाले कार को डिस्टेंस कितना कवर करना है 100 का। अब बाय स्पीड जो है वो कितना लेंगे हम लोग 20 से ही ये वाला दूरी कवर हो रहा है, तो 100 भागा 20 हमारा क्या हो गया, ये 5 सेकंड का समय लगेगा क्या इसको ओवरटेक करने में। ए जो बी को ओवरटेक करेगा तो उसमें उसको टोटल टाइम कितना लगा 5 से। लेकिन यहां पे हम लोग सोचे कैसे कैसे क्या क्या किए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसके और इसके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी था, जो रिलेटिव वेलोसिटी इसके बीच का था u रिलेटिव, इस केस में वो कितना था, तो पीछे का यू ए माइनस क्या यू बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, तो घटा दिए तो वहां से ऐसे पता चला। अच्छा, और दोनों के बीच का जो एस रिलेटिव है, जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना था 100 मीटर दिया हुआ था, और ये हमारा कितना था 100 माइनस क्या 80, 100 माइनस 80, तो ये कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाकी टाइम तो जस का तस है अपना। अच्छा, अगर मान लिया जाए इसी में सिचुएशन कुछ और रहे, ये तो हमारा केस 1 है ऐसा। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए केस 2 इस तरीके से रहे, जैसे कि अगर यहां पे समझना पड़ेगा लॉजिक से, एक ये ए है और यहां पे क्या है बी है। ठीक है, और इसके बीच का जो दूरी है, शुरू में जो दूरी रहता है उसको एस रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का। ये इधर जा रहा है, ए का रफ्तार इधर है, मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड, और इस बी का रफ्तार इधर है बराबर क्या 30 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है ना, तो इसके बीच का जो दूरी है वो है मान लो यहाँ पे क्या 100 मीटर। पूछे है कि कितना सेकंड में, कितना टाइम में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा।
तो कितना टाइम में ये रिलेटिव डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ये इधर से 20 से चल रहा है, ये इधर से 30 से चल रहा है, इसका मतलब जो इनके बीच का जो दूरी है वो कितना से कम हो रहा है, 50 से। इधर से भी घट रहा है, तो कितना से, 50 से। तो इस बार जो स्पीड है, इस बार जो हमारा यू रिलेटिव रहेगा, पिछले वाला में तो घटा है ना। अच्छा, लेकिन इस बार जो यू रिलेटिव होगा, वो यू रिलेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू ए और यू बी को के मान को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा था। दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में, सॉरी उल्टा डायरेक्शन में है। दोनों मिलकर के दूरी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दोनों उल्टा डायरेक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो यहां पे देखो तो यू रिलेटिव हमारा कितना आया, 20 + 30 बराबर क्या, 50 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर जो टाइम यहां पे लगेगा कवर करने में, टाइम बराबर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। यहां तो एक्सेलरेशन सब नहीं है, इसीलिए सिंपल तरीके से काम हो गया। अच्छा, यहां पे डिस्टेंस हमारा जो रिलेटिव डिस्टेंस है कितना है, 100, इसी को कवर होना है। अब बाय स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड तो क्या यहां पर लेंगे, 50, तो बराबर ये क्या, 2 सेकेंड में कवर कर लेगा, 2 सेकेंड में कवर कर लेगा। पिछला सिचुएशन अलग था, ये सिचुएशन अलग है। उसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो घटा दिए, उल्टा डायरेक्शन में था तो जोड़ दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में अब अगर मान लिया जाए ऐसा सिचुएशन रहे, केस नंबर 3। अब सिचुएशन यहां पे अलग रहेगा, जैसे कि अगर एक कार यहां पर है, ए है, ठीक है, एक कार यहां पर है, बी है, ठीक। इसका इस तरफ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन जो है ए का वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उधर। अच्छा, फिर उसके बाद इसका वेलोसिटी इधर है, इसका यू ए, इसका यू बी, मतलब इसका शुरू में जो रफ्तार है वो दिया हुआ है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। इससे ये स्लो है शुरू में, अच्छा ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है बी का उस तरफ वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ वो क्या है, कम है। और इसका ये स्लो तो है शुरू में, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी कि आगे साइकिल से भाग रहा होगा अगर, तो पीछे से कोई क्या बाइक से जा रहा है, ऐसा सिचुएशन ना। भले ही वो आपको बहुत देर आगे निकल गया, बहुत पीछे था, स्लो था, बाद में फिर एक्सेलेरेटर देगा तुरंत, तो फिर उसको जाके पकड़ लेगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है एस रिलेटिव वो क्या है, मान लिया जाए 100 मीटर है। तो अब ऐसे में सवाल को कैसे डील करेंगे, ठीक है, ऐसे में सवाल को कैसे, जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देना है, ठीक है, और दोनों उल्टा डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ता है। अच्छा चलो, अब यहां पे देखो, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें जरा सा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सुनो, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो तुम्हारा पीछे वाला का रफ्तार ज्यादा तो है नहीं, इस बार तो रफ्तार इसका क्या है, कम है। अच्छा, तो ये सब सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह के साथ सब कुछ आ जाए अगर तब, तो वो जरा समझो। जैसे हमेशा पीछे वाला कार पे बैठ करके मोशन को देखना है, पीछे वाले कार पे हैं और हम आगे वाले कार को पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इस सब में एक बात सब सीखो, क्या क्या, अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या लिखा हुआ है, यू बी ए का मतलब ये एक प्रकार का रिलेटिव वेलोसिटी देगा। यू बी ए इस सब सिचुएशन में कैसे करते हैं डील, उस पर बात करते हैं। अच्छा, तो यू बी ए इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, जो यहां पे इसके जर में रहता है ना उसका वेलोसिटी देखते हैं बाद वाला पे बैठकर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कॉमा विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये टॉपिक सब कंपटीशन वाला चीज सब है।
अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में भी दिखेगा नहीं ये। यू बी ए का मतलब क्या लिखने का मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ क्या, पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यानी कि जो यहां जर के पास रहता है उसको हम लोग देख रहे होते हैं, बाद वाला जो है उसके ऊपर बैठ करके, ये तरीका एक है। तो यहां पे यू यही कहलाएगा क्या, यू रिलेटिव, यही हमारा यहां पे यू रिलेटिव कहलाता है। और इसको निकालने का तरीका देखो क्या होता है, इसको निकालने का तरीका देखो क्या होता है, यू बी ए यानी कि क्या, यू रिलेटिव जो निकालेंगे वो बराबर क्या होगा, देखो तो हम लोग कहां पर बैठे हैं, इस पर बैठ करके इसको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ क्या, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेगा ना, तो ऐसे हमको निकालना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। समझो जरा सा, यहां पे करेंगे, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको लिखेंगे यू बी माइनस यू ए। अब इसमें जरा सा अच्छे तरीके से और भी हम लोग बात करते हैं। दोनों जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा ठीक, तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ क्या, पी यानी कि क्या आया, ये हमारा वो भी तो कितना है, 10 है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10, अच्छा माइनस, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है 2, अच्छा 10 है ये, और ये कितना है 2, ठीक है। तो एक सेकेंड, सब ठीक है ना, अच्छा चलो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा यहां पे कितना आ रहा है, 8 का आएगा ना भी। अच्छा, ये कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जरा सा एक बात जरा सा ध्यान से सुनो, हम लोग बैठे हुए किस पर, हम लोग किस पर बैठे हुए, जरा सा एक बात का ध्यान दो तो, बैठे हुए किस पर, ए पर, और देख रहे किसको, पी को, ठीक है। बैठे हुए हैं इस पर, देख रहे किसको, पी को। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमको 8 से उधर आगे के और भागता हुआ दिखेगा ना, इसलिए ये कैसा आया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में आने का अर्थ क्या हो गया, यू रिलेटिव हमारा पॉजिटिव ना है 8 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में 8 मीटर पर सेकेंड आने का अर्थ ये हुआ कि हमको जब ए पर बैठ करके बी को देखेंगे तो बी हमको 8 मीटर पर सेकेंड से, 2 का 2 इसमें से कट गया, दोनों एक दिशा में रहता तो घटाते हैं ना, घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। अच्छा, हमेशा किस पे बैठ करके मोशन का अध्ययन करना है, पीछे में वाले में बैठ करके, अच्छा ठीक। तो जब इस पे बैठ करके इसको देखे तो वो क्या करना होता है, यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। तो यहाँ पे यू बी माइनस यू ए किए तो 10 में से 2 गया तो क्या आया, 8 पॉजिटिव में आया। इसका मतलब इस पर बैठ के जब इसको देखेंगे तो ये हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ 8 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा, महसूस होगा। पॉजिटिव 8 का मतलब यही हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में ये हमको 8 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अच्छा ठीक है, आगे आप समझते हैं। तो ये हमारा यू रिलेटिव कहलाएगा। उसके बाद अब सेम चीज इस पर बैठ करके इसको देख रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में अगर हम लोग बात करें जरा सा ए रिलेटिव की, तो ए रिलेटिव वैसे ही आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे बैठे हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। जैसे यहां पे किए थे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, वैसे ही निकालना होता है। हमेशा पीछे पे बैठ जाओ यहां पे, और जब लिखेंगे तो बाद वाला का वेलोसिटी जिसका देख रहे हैं उसको यहां जर में यहां पे लिखा जाता है, और बाद वाले पे बैठना होता है। बैठे हुए किस पे होते हैं, ये बाद में जो रहता है, ठीक है। जिस पे बैठे रहते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जिस पे बैठे रहते हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे बैठ के उसको देख रहे हैं, तो अब इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वही हमारा ए रिलेटिव कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, जैसे इसमें किए थे क्या, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वैसे यहां पर भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे अगर, तो जरा सा देखो तो ए रिलेटिव जो निकलेगा, ठीक है,
तो ए रिलेटिव जो निकलेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। बी का एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो बी का एक्सेलरेशन की जगह पे लिख दिए 2 माइनस ए का एक्सेलरेशन देखो तो कितना है? 10। ये सब कंपटीशन वाला चीज है, ध्यान रहे। ए का एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो ये देखो तो 2 माइनस 10 कितना आया? -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो बी का एक्सेलरेशन मेरी ओर होगा 8 से। इस पर बैठ के जब इसको देखेंगे तो ए पे बैठ के जब बी को देखेंगे तो बी हमारे तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम चूंकि बैठे हुए किस पे? ए पे। तो ए पे बैठ के जब बी को देखेंगे तो बी हमारे तरफ एक्सेलरेट करता, हम चूंकि जो जा रहे हैं आगे तो हमारा पूरा ध्यान अगर उस पर रहेगा तो हमको तो यही नहीं दिखेगा सिर्फ कि वो मेरे में सट रहा है या मेरे तरफ वो बढ़ रहा है। अगर हम तेज है तो, अगर पीछे वाला कार आगे वाला कार 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होता और हम 100 मीटर पर सेकंड से जा रहे होते तो हमको तो यही नहीं लगता कि वो 98 से मेरे में सट रहा है, यही वाला टाइप। अच्छा, तो यहां पर भी इस पर बैठ करके जब इसको देखे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। उसके बाद हमको जब ऐसा किए बी में से ए घटाएं तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ये हमको ये बता रहा है, इस पर बैठ के जब इसको देखेंगे तो ये हमको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारी ओर एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। यानी कि जो वेलोसिटी था पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों उल्टा है। अच्छा ठीक, दोनों उल्टा है। तो अब हमको यहां पर क्या करना है, पता क्या करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 100 मीटर का डिस्टेंस कितना देर में कवर होगा, है ना। तो चूंकि हम लोग ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं ना, याद है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहां पर भी काम करता है। यहां पर भी वैसे ही फॉर्मूला काम करता है। S रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम सेम रहता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता है, टाइम सब में सेम है। अब हम इस इक्वेशन से अगर सारा डाटा डाल दे तो हमको टाइम पता चल जाए कि कितने समय में वो डिस्टेंस को टैकल किया। जैसे यहां पे एस रिलेटिव हमारा कितना है? 100। अच्छा, बराबर यू रिलेटिव हमारा कितना आया था? +8। यू रिलेटिव कितना था? +8 था। तो यू रिलेटिव को 8 लिख देंगे। टाइम हमको पता करना है कि कितना समय में टकराएगा, प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव कितना है? -8 लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में है। अच्छा, उसके बाद टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ टी ही अननोन है। इस इक्वेशन में सिर्फ कौन अननोन है? टी। तो टी को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आया कि हम लोग अगर चाहे तो यू रिलेटिव निकालेंगे, ए रिलेटिव निकालेंगे, हमेशा पीछे वाला गाड़ी पे बैठना जो ओवरटेक करने वाला है, और उस दोनों को निकाल, और आगे वाला माइनस जैसे जैसे घटाए है वैसे वैसे सिचुएशन। ऐसा ही सिचुएशन रहता है अक्सर खास करके, और ज़्यादा कुछ इससे खास सिचुएशन होता नहीं। इसी टाइप का कभी कोई नीट विट में क्वेश्चन क्वेश्चन दिखेगा तो दिखेगा, या जेई में अगर रहेगा तो रहेगा, और नहीं तो फिर 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का चर्चा करता है। खैर, तो अब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से वी कैन फाइंड क्या? टी। यहाँ से हम लोग टी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके इसको बताना है आंसर। यहाँ पे टी हमारा कितना होगा ना, वी कैन फाइंड क्या? टी, यानी कि टाइम। टाइम हम लोग पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से, तो पता कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कौन अननोन है? टी ही तो अननोन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो टी निकाल सकते हैं ना। बस कहना सिखाना सिर्फ यही चाह रहे थे कि इक्वेशन को लगाते कैसे। इसमें सारा फॉर्मूला वैसे ही चलता है, जैसे कि पहला फॉर्मूला होता है ना, v बराबर क्या? u प्लस ए टी। तो यहां भी चलेगा v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू ए रिलेटिव इंटू टाइम। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि s बराबर यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां भी वही चलेगा, s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू टाइम प्लस क्या? हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम वही रहता है। तीसरा क्या आते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
2as, तो इस सब में क्या रिलेटिव लग जाएगा। ठीक है, अब ये सब पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट अपना होगा, बाकी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही काम है। ठीक है, तो ये सब, तो इसमें से कुछ ये एक आध सिंपल केस बताएं जिसमें कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें तो आराम से हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इसमें अगर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है, अगर एक्सेलरेशन भी आया है, तब आगे चलने वाला कार है, पीछे चल रहा है कोई कार, इसको ओवरटेक करने का सिचुएशन है, तो ओवरटेक करने का सिचुएशन है तो हम लोग पीछे बैठेंगे। ठीक है, बैठ करके आगे वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का मतलब, इसको b माने हैं, इसको a माने हैं, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो जिसके रिस्पेक्ट में मतलब उस पर बैठे हुए और देख रहे हैं दूसरे वाले को, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a करके निकाले। अगर ये हमारा निगेटिव आ जाता, एक्सेलरेशन क्या हो जाता, पॉजिटिव, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता था, तब इसका मतलब क्या होता था, तभी तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। तब तुम u को पॉजिटिव और a को निगेटिव लेके भी काम कर सकते थे, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब उल्टा डायरेक्शन में रहता है तो हम लोग जानते हैं यही सब फॉर्मूला माइनस वाला बन जाता है। तो बाकी सबका मान साइन के साथ बैठाने के बजाय, ये साइन के साथ बैठाने के बजाय हम डायरेक्ट माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी हमारा कैसा आया, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन हमारा कैसा आया, निगेटिव, मतलब दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो उल्टा डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी माइनस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। ऐसे जब दोनों का साइन, अगर मान लिया जाए u हमारा निगेटिव आया था, a हमारा पॉजिटिव आया था, तो क्या करते, वही उल्टा डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगाए थे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाए थे, तब भी आ जाता हमारा सॉल्व करके। तो ये यही सब टाइप का रहता है, और कुछ खास इसमें बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। ठीक है, अभी इसी में मान लो सवाल सब कोई चीज़ ऐसा बना देता है कि अगर एक बॉल को ऊपर से फेंक छोड़ दिए, नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद एक बॉल को उसी समय क्या किए, नीचे से, जैसे 320 मीटर का हाइट है, ऊपर से एक बॉल गिराएं और एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिए एक ही साथ, एक बॉल को छोड़े तो वो नीचे आ रहा है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो जब दोनों टकराएगा तो उस समय जमीन से हाइट क्या होगा, ये मान लो इस टाइप का सवाल पूछा। ऐसा रहता है कभी कभी, कोई कंपटीशन कहीं पे भी ऐसे कोई और सब भी बुक बनाता है तो उसमें सवाल मिलता है, एक बॉल को ऊपर से गिरा दिए, नीचे आ रहा है, एक बॉल को उसी समय, जिस समय नीचे इसको छोड़े थे उसी समय बॉल को नीचे से ऊपर फेंके थे 80 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों बॉल जिस वक्त टकराएगा उस समय जमीन से हाइट क्या होगा, तो जिस वक्त दोनों टकराएगा तो दोनों के बीच का एस रिलेटिव 320 मीटर, जो शुरू में दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, एस रिलेटिव। ठीक है, इसका शुरू में रफ्तार 0, इसका शुरू में रफ्तार 80 या जो भी है, तो यहाँ पे u रिलेटिव पहले देखेंगे, a रिलेटिव तो हमारा वही एक्सेलरेशन, दोनों का तो एक्सेलरेशन एक के डायरेक्शन में है g, वो कैंसिल हो जाता है। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे ना तो हमेशा a रिलेटिव 0 लेके चलना है, क्या कि दोनों, जैसे कोई बॉल को छोड़े नीचे गिर रहा है, उसका भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, और जो बॉल को नीचे से ऊपर फेंके हैं उसका भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम और नीचे की तरफ ही है, तो जब उसको घटाएंगे तो कट जाता है। तो जब भी रिलेटिव मोशन, हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं, उस दौरान रिलेटिव एक्सेलरेशन का मान 0 होता है। एक बात का ध्यान रखना है, क्या बोले कि जैसे एक बॉल को यहां से गिराएं, ये A है, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिए, ठीक है, ये A है और ये क्या है, सॉरी ये A हो गया और ये हमारा जैसे B हो गया, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, G, किधर, नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, G, नीचे की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो घटाते हैं ना, तो A रिलेटिव क्या हो जाएगा, G माइनस G घट के क्या 0। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फ्री फॉल मोशन हो रहा हो उस दौरान रिलेटिव एक्सेलरेशन का मान हमेशा 0 होता है। जब भी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला टर्म सब खत्म, v बराबर u प्लस at, तो उधर का a वाला टर्म खत्म, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उधर का हाफ at वाला टर्म खत्म, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a वाला उधर का फिर टर्म खत्म हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना है, इसको लिख देते हैं, क्या क्या लिखे कि ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी ए रिलेटिव इज ऑलवेज 0। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो हमेशा ए रिलेटिव 0 है। अब इस पर टॉपिक सब में तो बस इतना सही है। अब जैसे जैसे हम लोग सवाल करेंगे, सवाल से ही कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा।
अब जितना टाइप का सवाल कर ले इसमें आधारित, उतना ज़्यादा हमारा ये सब चीज़ क्लियर होगा। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जेईई नीट के लिए, ठीक है। और जो शुरू का जो एक दो टॉपिक बताए थे जिसमें कि ए रिलेटिव सब नहीं था, एक्सेलरेशन जिसमें नहीं था, यानी कि ये वाला जो टॉपिक था आसान वाला, ये सब कोई जनरल कंपटीशन में रहता है। ये वाला सिंपल और ये वाला जो सिंपल दो केस है, ये किसी जनरल कंपटीशन, कोई सरकारी नौकरी उकड़ी वाला जो जॉब वूब रहता ना, उसके परीक्षा में ये दोनों सिंपल वाला चीज क्वेश्चन रहता है टाइप का। बाकी जब से एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन सब काम करना शुरू किया, यहाँ के बाद से ये सब चीज सिर्फ जेईई नीट में आएगा, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा, ना बोर्ड वोर्ड इधर उधर कहीं नहीं। अब सबको लिख लिया ना है क्या क्या चीज है, ये अब बस खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूती होगा और कुछ नहीं। रिलेटिव मोशन जो है वन डायमेंशन में, उस पर आधारित एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 मीटर एंड एट द सेम इंस्टेंट, एक बॉल को 320 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है और एट द सेम इंस्टेंट, और उसी समय, उसी क्षण क्या हो रहा है कि एक बॉल को, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को 320 मीटर हाइट से गिराया गया और एक बॉल को उसी वक्त 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, अपवर्ड विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट कीजिए वो हाइट सरफेस से, जमीन से कितना हाइट पर वो लोग एक दूसरे से टकराएगा। यानी कि क्वेश्चन को जरा सा यहां पर हम दिखाते हैं। एक बॉल है, ठीक है, इसको यहां पे u बराबर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको ड्रॉप कर दिया गया है, तो ये गिर रहा है। जमीन से इसका हाइट जो है h बराबर 320 मीटर का हाइट है। कितना मीटर का हाइट है? 320 मीटर का हाइट है, ठीक है। अच्छा, तो इसको जैसे गिराएंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और उसी समय क्या किया गया कि एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और उसको बस वहां से ड्रॉप कर दिया गया है। तो वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा जिस वक्त कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है शुरू में, वो डिस्टेंस 320 मीटर का है। वही डिस्टेंस धीरे 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 खत्म हो जाएगा वो डिस्टेंस। अच्छा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? एस रिलेटिव बोलेंगे। एस रिलेटिव बराबर क्या? 320 मीटर। तो ये हमारा क्या है भाई? एस रिलेटिव है। एस रिलेटिव 320 मीटर। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी दूरी रहता है शुरू में, इनिशियल दूरी, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल डिस्टेंस को क्या एस रिलेटिव से दर्शाते हैं। यहां भी सारा फॉर्मूला सब लगता है, सब कुछ बात किए हुए थे हम क्या। तो ठीक है, यही एस रिलेटिव को दोनों को मिल करके तय करना है। ठीक है, दोनों को मिल करके कितना, यही एस रिलेटिव तय करना है। अच्छा, यहां पर ए रिलेटिव क्या होगा? ए रिलेटिव क्या होगा? दोनों का तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दोनों का तो क्या है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो किसी पे भी बैठ के किसी को भी देखेंगे तो घटाना तो पड़ेगा। दोनों एक डायरेक्शन में रहता है तो घटाते हैं, सॉरी ये उल्टा डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं? यहाँ पे वेलोसिटी तो हमारा, चलो ठीक है जोड़ के लिख दिए। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन में एक बात का जरा सा अगर नोटिस करो तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर, इसमें जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो भी नीचे की तरफ। तो एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे का एक्सेलरेशन देखेंगे तो ए रिलेटिव, यानी कि जैसे एक्सेलरेशन ऑफ, जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये क्या है? बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? बी अगर देखेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन तो जी और जी है। इसका भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, इसका भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से अगर मान लिया जाए इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस,
इधर पॉजिटिव एक्स, इधर क्या निगेटिव एक्स। तो नीचे की तरफ एक्सलरेशन है जी, तो माइनस जी, इसका भी क्या माइनस जी। जी मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम ये चीज तो बात कर लिए थे कि जब फ्री फॉल मोशन हो रहा होगा ना तो ए रिलेटिव जीरो आता है। ये सब चीज हम लोग डिस्कशन किए थे। फ्री फॉल वाला जब भी मोशन होगा तो उस समय ए रिलेटिव का बात हम लोग जीरो किए थे, कहीं पढ़े थे ना, पता नहीं कहाँ पढ़े थे, ध्यान में नहीं। हाँ, यहां पे बात किए थे, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा दिए और एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, तो दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कैंसिल आउट। अच्छा, तो ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, एक ही डायरेक्शन में ना। जैसे वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में बढ़ता था तो घटाते थे, जैसे पीछे का 80 से चल रहा है और आगे का 60 से चल रहा है, तो बीच की दूरी कितना 20 से कम होगी। आगे का गाड़ी चल रहा है कितना से 60 से, पीछे का गाड़ी चल रहा है 80 से, तो दोनों के बीच का दूरी 20 से कम होता है। दोनों एक डायरेक्शन में रहता है तो घटाते हैं। इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना में से इतना घटाओ, इतना में से इतना घटाओ, कुछ भी करो, ए रिलेटिव। इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे लास्ट ही क्लास में कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो ए रिलेटिव का मान हमेशा जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को पूरा कवर होने में जो टाइम लगेगा, पूरा कवर होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम देखो कितना होगा। चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये तो रिलेटिव, ए रिलेटिव तो हमारा क्या है जीरो, तो खत्म हो जाएगा इधर वाला टर्म। तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू क्या, टाइम। ये वो टाइम बताता है जिस टाइम में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का कवर हो जाएगा। अच्छा, तो जरा देखो तो इसमें एस रिलेटिव क्या है 320, तो एस रिलेटिव की जगह पे हम लोग 320 यहां पर डाल देंगे। ठीक है, अब यू रिलेटिव और टाइम हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू रिलेटिव की अगर बात करेंगे तो उसका क्या है जीरो, इसका क्या है 80 ना, तो नेट इसमें क्या आना है 80 ही ना। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जो है अगर दोनों का मिला दे, एक तो रुका हुआ ही है, एक क्या है 80, तो दोनों का बीच का जो दूरी कम हो रहा है, यहां पे शुरू में वो डिस्टेंस कितना से 80 से ही, यही देखेंगे। अच्छा, तो अब जरा सा 80 से अगर कम हो रहा है तो जरा देखो तो कितना टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेगा। इनिशियल वेलोसिटी एक मान लो रुका हुआ है और एक इधर से चल रहा है 80 से, तो बीच की दूरी कितना से कम हुआ, यू रिलेटिव कितना हुआ 80, एक रुका हुआ ही है ना, एक इधर से चल रहा है ना। शुरू में इसका रफ्तार क्या है जीरो और शुरू में इसका रफ्तार क्या है 80। ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में रहता है तो जोड़ देते हैं ना, यहाँ तो रिलेटिव एक्सेलरेशन खत्म हो गया ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो दोनों एक डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये वाला सिचुएशन, ये सब चीज भी हम लोग पढ़े थे, अगर याद करो यहां पर इसमें कुछ कुछ केस वगैरह समझाए थे। क्या केस था, इसमें दोनों एक डायरेक्शन में वेलोसिटी था तो घटाए थे, ये 80 था ये 100 था, 100 माइनस 80 किए थे। अच्छा, इसमें क्या किए थे, इधर से 20 से इधर से 30 से, तो दोनों को क्या किए थे, जोड़ दिए थे, जोड़ के जो आया था वो लिखे थे यू रिलेटिव। अच्छा, यहां पर भी अगर बात करें तो इसमें भी क्या हो रहा है कहानी देखो, ये इधर से और ये इधर से, दोनों एक दूसरे की तरफ है, मिल करके दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे ऐड, तो 80 प्लस 0 करो या चाहे घटा लो, कुछ भी कर लो, तो क्या 80 ही आना है ना, घटाओगे तो भी जोड़ोगे तब भी क्या, यू रिलेटिव क्या हो गया 80 यहाँ पे। तो यहां हमारा यू रिलेटिव की जगह क्या डालेंगे, इनटू क्या हो गया ये टाइम। अच्छा, यहां से देखो तो 320 भागा 80 इज इक्वल टू क्या है टी, 8 चौके 32,
4 यानी कि t बराबर 4 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड में, t बराबर 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा, दोनों टकराएगा। दोनों के बीच का जो दूरी कवर हुआ उसमें समय कितना लगेगा, टोटल 4 सेकेंड। तो जब टोटल 4 सेकेंड का अगर हमको समय लगेगा तो इसमें एक बात देखो जरा कि उस वक्त जमीन से हाइट क्या होगा, ये हमको पता करना है। उस वक्त जमीन से हाइट क्या होगा, तो हम लोग उस वक्त जमीन से हाइट क्या होगा तो नीचे वाले के हिसाब से देख सकते हैं। नीचे वाला बॉल जा रहा है ऊपर के तरफ, u बराबर 80 मीटर पर सेकंड से, तो टोटल 4 सेकंड बाद टकराव ये झेलेगा। 4 सेकंड में ना कवर हो जा रहा है दूरी, टकराव हो जा रहा है, तो 4 सेकंड बाद देखना है इसका जमीन से हाइट क्या होगा, ये यानी कि क्या s क्या होगा 4 सेकंड बाद। तो देखो तो जरा सा 4 सेकंड बाद इसका हाइट क्या होगा यहां से यहां तक में, तो s हमको निकालना है। टाइम हमको पता क्या है 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा वो देख लेंगे, तो हमको जमीन से हाइट पता चल गया, इतना हाइट पे क्या होगा, टकराव हो रहा है। तो हम लोग ये तो कवर किए कि 4 सेकंड में दोनों एक दूसरे को टच करेगा, उस वक्त चौथे सेकंड जब 4 सेकंड होगा तो ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा वो निकाल लेंगे। तो चलो ठीक है, क्या है, u है, t है, और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है यहां पे वो तो क्या है g, g यानी कि क्या 10 ही लेकर के चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो ये यहां से यहां तक कितना हाइट पर होगा जरा निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर या हाफ at स्क्वायर। क्यों ये वाला लगाए हम लोग फॉर्मूला, s जो है हमको निकालना है, जमीन से हाइट कितना है वो निकालना है, s निकालना है, टाइम दिया हुआ है, u पता है, a पता है ना, HTUA से यही फॉर्मूला बनता है। और ये ऊपर जा रहा है, रफ्तार इसका डाउन हो रहा है, इसलिए निगेटिव वाला फॉर्मूला लगाए। तो पहले 4 सेकंड हम लोग जो निकाले उसमें हमको ये पता चला कि 4 सेकंड में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से टकराएगा। तो चौथा सेकंड में कॉलिजन होना है, तो नीचे से ये 4 सेकंड में कितना हाइट चढ़ा यही पता कर लेंगे। तो ये s बराबर, s हमको पता करना है, ये कितना है 80 इंटू टाइम ये क्या है 4 सेकंड माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है 10, t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये 8 चौके 32, 320। अच्छा तो s बराबर ये क्या हो गया 320 माइनस ये क्या है 5 और इधर क्या 16, 5 इंटू 16, तो s बराबर 320 माइनस ये 5 है ना 16 पंचे 80, तो ये कितना हुआ, हाँ तो 240, ठीक है 240 मीटर के हाइट पर क्या होगा, टकराव होगा। इस तरीके से हम लोग सवाल को कोई भी हो तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिखो तो इसको, तब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें जो हम लोग इस तरीके से जो कैलकुलेट किए हैं 240 आया, क्या नीचे से ऊपर गया तो ना, अगर इसी सेम चीज को, तो इसका मतलब 4 सेकंड में नीचे वाला बॉल अगर 240 चला है तो टोटल हाइट तो 320 मीटर है ना, तो 240 में कितना जोड़ेंगे तो 80, ये कितना जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा 80, 240 अब प्लस 80 करेंगे तो 320। तो यानी कि 4 सेकंड में नीचे वाला बॉल अगर कितना चला है 240, तो ऊपर वाला बॉल 4 सेकंड में कितना चलना चाहिए 80, तब ना 80 और 240 मिलके 320 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और उसको भी 4 सेकंड लगा, इसको भी 4 सेकंड लगा, यानी सत्य हो जाएगा ये सब चीज। जरा से एक बात को जरा चेक भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ऊपर वाला बॉल लेकर के अगर सोचते हैं, अगर इसी में जो नीचे वाला लेके किए ऊपर वाला लेकर के अगर सोचते तो इसका u बराबर क्या हो जाता है 0, नीचे एक्सेलरेशन क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम क्या है 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, s बराबर व्हाट, कितना दूरी तय किया 4 सेकंड में। अगर इसको अगर लेकर के चलते तो s बराबर इसके लिए भी लिखते ut प्लस क्या
हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसका तो रफ्तार बढ़ रहा है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला। तो इसमें ये जो डिस्टेंस तय किया इसको भी 4 सेकंड में 80 गिरना चाहिए। नीचे वाला अगर 4 सेकंड में 240 चला है तो ऊपर वाला को 4 सेकंड में 80 मीटर गिरना चाहिए, तब ना 80 प्लस 240 मिलकर 320 मीटर डिस्टेंस कवर होना का होगा। तो हमारा यू हमारा क्या है 0, तो खाली इसमें क्या बच गया, ये टर्म तो खत्म, हाफ क्या बचा, एस बराबर हाफ इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है 10 टी स्क्वायर यानी 4 सेकंड ना। तो ये कितना हो गया एस बराबर, ये इससे कटा तो कितना 5 चर्चा की, ये क्या 16 16 पंचे 80, तो एस बराबर क्या 80 मीटर। तो ऊपर वाला बॉल जो है 4 सेकंड में 80 मीटर गिरेगा और नीचे वाला जो बॉल है 4 सेकंड में 240 मीटर चढ़ेगा, तब ना 80 प्लस 240 मिलके कितना 320, यानी कि जो किए हम लोग एकदम बिल्कुल सही था वो सब सारा। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हमारा क्या 80 प्लस 240 हमारा 360, यानी कि क्या एकदम करेक्ट है ये बात। ठीक है, ये चीज इधर ये सब उतना करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, उधर हम लोग कर लिए, वो हमारा हो गया इतना मीटर क्या आंसर ना। तो जो दोनों बॉल जो टकराएगा वो जमीन से कितना मीटर के हाइट पे होगा, इस बात को हम लोग यहां लिख सकते हैं कि 240 मीटर के हाइट पे। क्या लिखे यहां पे देखो तो कि बोथ बॉल विल कोलाइड एट दी हाइट ऑफ 240 मीटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ ना, अर्थ के सरफेस से 240 मीटर की ऊंचाई पर दोनों बॉल टकराएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, 240 और क्या 80, नीचे वाला बॉल 240 चला 4 सेकंड में, ऊपर वाला 80 चला, दोनों मिला के 320 चला। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है प्रीति ना, अच्छा वो मेट्रो स्टेशन जाती है, वहां पर देखती है कि एस्केलेटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो रुका हुआ जो एस्केलेटर है, जो चलता हुआ जो सीढ़ी होता है उसी की बात कर रहे हैं, वो रुका हुआ एस्केलेटर पर जब चलती है तो उसको चल करके जाने में टोटल T1 टाइम लगता है। रुका हुआ एस्केलेटर है, सीढ़ी जैसा रुका हुआ है, उस पर चल करके उसको जाने में कितना टाइम लगता है T1 टाइम, यानी मान लिया कुछ दूरी होगा तय करने में, D दूरी होगा, वो D डिस्टेंस तय करने में उसको कितना T1 टाइम लगता है। अच्छा, फिर जब बाकी दिनों में वो जब सीढ़ी के ऊपर जब रुकी रहती है, चलता हुआ सीढ़ी के ऊपर जब रुकी रहती है, तब उसको जो समय लगता है वो कितना समय लगता है T2 टाइम, यानी सीढ़ी जब उसको लेकर के जाता है वहां तक तो कितना टाइम लगता है T2 टाइम लगता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए इसको अगर पानी से तुलना करे तो जैसे एक शांत पानी है, तो उसमें कोई नॉर्मल इस तरीके से एक नाव है रखा हुआ, ठीक है, शांत पानी में कोई नाव है, नाव अगर खुद से चलता है तो T1 टाइम लगता है कुछ दूरी तक, और अगर नाव रुका हुआ है एकदम, नाव का इंजन स्टार्ट नहीं है, सिर्फ पानी बहा के लेकर के जाता है, तब उसको कितना टाइम लगता है T2। वैसा ही जैसा कुछ हो गया ना फील, वैसा ही ना कुछ फील हुआ। आखिर जो सीढ़ी लेकर के जा रहा है, सीढ़ी उसको यहां से वहां तक लेकर के जब जाएगा, वो रुकी हुई है, सीढ़ी जब लेकर के जाएगा तो T2 टाइम लगाएगा, और जब सीढ़ी रुका हुआ है और वो चल रहे हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा T1 टाइम लगेगा। क्या तो हमको बोल रहा है क्या कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन दी मूविंग एस्केलेटर, मतलब चलता हुआ अगर एस्केलेटर है तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको चल करके जाने में, चलते हुए एस्केलेटर में चलना है। यानी अगर इस सवाल का नॉर्मल अगर सवाल से एक तुलना करे तो जैसे शांत पानी है, उसमें अगर नाव चल रहा है तो नाव चल के जब इस तरफ से उस तरफ जाता है तो उसको T1 टाइम लगता है, और जब नाव या कुछ दूरी तय करता है तो T1 टाइम लगता है, और अगर उतना ही दूरी तय करने में नाव शांत है, नाव नहीं चल रहा और क्या कर रहा, पानी उसको बहा करके लेके जा रहा है, तो T2 टाइम लगता है। तो अब बोला है कि अगर चलता हुआ पानी में ही नाव भी चले ना तो कितना टाइम में इधर से उधर जा पाएगा। समझते हैं इसको बहुत आसानी से, कोई इतना खास भी नहीं है सवाल, देखते हैं, जनरल सा चीज है। देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, समझाते जाते हैं। जैसे कि अगर यहां से यहां तक का दूरी, ये डिस्टेंस है कितना D,
डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस को जब वो लड़की तय करती है खुद से, चल के यहां से यहां तक जाती है रुका हुआ स्थिति में, तो उसको जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है, केस 1, यानी कि जब सीढ़ी क्या है, स्टॉप रुका हुआ है, ठीक है। तो उस समय जब ये चल के यहां से यहां तक जाती है तो उसको t1 टाइम लगता है। डी दूरी मान लिया जाए, डी कोई दूरी होगा, डी दूरी तय करती है, तो उस समय उसका स्पीड जो होगा वो स्पीड मान लिए कि लेट उसका ये v1 क्या होगा उस वक्त का स्पीड होगा, और ये भी क्या मान लिया जाए, यही डिस्टेंस वो तय की होगी, और सीढ़ी क्या है इस वक्त रुका हुआ है, और उस वक्त जो टाइम लगा वो क्या है t1, ये टाइम हमारा गिवन है। अच्छा, तो ये मान लिए बाकी ये चीज, और लेट डी बराबर क्या डिस्टेंस, ये तो हमारा क्या है भाई गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हमको देखो तो यहां से यहां तक जब वो चली तो उस समय उसका स्पीड जो होगा वो कितना होगा जरा सा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय क्या टाइम। तो यानी कि v1 स्पीड जो होगा इसका जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस यानी कि d बाय टाइम क्या t1। इसमें ये और ये अननोन है, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। एक केस 2 वाला सिचुएशन क्या है भाई, केस 2 क्या है, जब ये मूविंग एस्केलेटर है, मूविंग एस्केलेटर, और ये स्टॉप्ड एस्केलेटर, रुका हुआ एस्केलेटर, और यहां पे क्या है अब एस्केलेटर यानी कि सीढ़ी चल रहा है और वो लड़की रुकी हुई है सीढ़ी के ऊपर, पहला इस पे खड़ी हुई, उसके बाद रुकी हुई, आराम से सीढ़ी उसको लेकर के जा रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में, अब यहां इस सिचुएशन में भी दूरी तो उसको डी ही तय करना है, लड़की को दूरी तो अब भी डी ही न तय करना है, नीचे से ऊपर तक डी ही डिस्टेंस है। अब जो उसका स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा v2, क्या स्पीड ऑफ एस्केलेटर। मान लिए कि अब जो एस्केलेटर जिस स्पीड से लड़की को अब जो लेकर के जा रहा है वो स्पीड कितना है, मान लिए v2 स्पीड से जा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है कि टाइम जो लगेगा ना वो टाइम कितना लगेगा, t2 टाइम लगेगा। सीढ़ी जब लेकर के जाएगा तो t2 टाइम में ले जाएगा, और लड़की खुद से जब जाएगी तो उसको t1 टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो लड़की का खुद का स्पीड को क्या माने हैं v1, और जो सीढ़ी का स्पीड है उसको क्या माने हैं v2। तो यहां पर जब सीढ़ी भी वही d दूरी तय किया है, सीढ़ी भी जो पहुंचाया वही da डिस्टेंस में पहुंचाया, टाइम उसको कितना लगा t2। तो यहां पर भी हम लोग चूंकि एक बात तो जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय क्या टाइम, स्पीड बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, तो स्पीड जो है वो क्या माने v2 बराबर डिस्टेंस कितना तय करना है इसको डी दूरी, अब बाय टाइम कितना है t2, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो ये इतना और इतना v1 और v2 स्पीड हुआ। अब हमको अब क्या सिचुएशन बोला है, केस 3 में क्या सिचुएशन बोल रहा है कि लड़की भी चल रही है और सीढ़ी भी चल रहा है, तो दोनों का स्पीड जुट गया ना, तो अब तो जल्दी ना पहुंचेगा ऊपर। हमारा जो आंसर आएगा, जब सीढ़ी चलता हुआ सीढ़ी पे अगर लड़की चलेगी तो जो समय लगेगा वो समय तो अब कम हो जाएगा ना, t1 से भी कम t2 से भी कम समय होगा। अच्छा, तो अब चूंकि सीढ़ी भी चल रहा है लड़की भी चल रही है, तो अब तो दोनों का स्पीड जुट गया ना, दोनों ना ऊपर जाने का। मान लिया जाए सीढ़ी चलाता है 20 से और लड़की खुद चलती है 10 से, तो अब दोनों मिलकर 30 से ना ऊपर जाएगा, दोनों का स्पीड काम कर रहा है ना, तो जल्दी पहुंचेगा। तो जो नेट स्पीड अब जो होगा केस 3 में, केस 3 यानी कि क्या बोथ मूविंग ना, वो प्लस क्या एस्केलेटर, दोनों जो सीढ़ी है वो भी चल रहा है और लड़की भी चल रही है, दोनों चल रहा है, तो दोनों का स्पीड अब जुट जाएगा। तो अब जो नेट स्पीड जो होगा, या नेट स्पीड जो होगा, नेट स्पीड वो हमारा क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, दोनों का स्पीड जुट के अब काम करेगा। तो दोनों का स्पीड अगर जोड़ेंगे तो देखो तो क्या है d बाई t1 प्लस d बाय t2, d बाय t1 प्लस क्या d बाय t2,
अच्छा, यहां से d को अगर कॉमन निकाल ले तो 1/t1 प्लस क्या 1/t2 लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जो नेट स्पीड है जो दोनों का मिला करके जो भी नेट स्पीड जो आया वो ये क्या क्या आ गया देखो तो, इतना लिख सकते हैं ये चीज। अच्छा ठीक 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 ठीक, इसको जरा सॉल्व कर ले क्या। ये T2 इधर हो जाएगा T1, क्या है देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना T2 प्लस ये उधर मल्टीप्लाई होगा T1। अच्छा, अब बटे में ये दोनों गुना हो जाता है, T1 इंटू क्या T2, ये सब जानते हो ना, दोनों नीचे का गुना कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको उधर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा नेट स्पीड हो गया, दोनों का स्पीड मिला के, लड़की का भी और वो सीढ़ी का भी, दोनों स्पीड मिला के वो स्पीड। ठीक है, तो अब हमको पता क्या करना है, टाइम, ये वी नेट है ना, अब हमको क्या निकालना है, फाइनल टाइम निकालना है, T1 T2 अलग अलग टाइम था दोनों। अब हमारा अब जो एवरेज टाइम आएगा उस टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं सिर्फ T से। अब जो एवरेज टाइम आएगा उसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, सिर्फ T से, और ये समय कम होना चाहिए क्योंकि दोनों अब चलने लगा है तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो T1 से भी ये कम होगा और T2 से भी ये कम ही होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो तो जरा सा, नाउ अब हमको क्या करना है कि दोनों मिल करके वी नेट स्पीड से चल रहा है, तो अब जो टाइम लगेगा वो टाइम तो लगेगा कम, तो हम लोग वो टाइम जरा पता करें, टाइम बराबर क्या, अब जो टाइम लगेगा केस 3 टाइम इन केस 3 में टाइम, यानी कि सीढ़ी भी चल रहा है और वो लड़की भी चल रही है, दोनों चल रही है, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अब बाय क्या स्पीड, तो डिस्टेंस तो डी ही ना चलना है उसको, जो यहां से वहां तक का जो दूरी है, तो डिस्टेंस थोड़े ना कभी भी चेंज होगा, डिस्टेंस तो उसका यही है, ये वाला केस 3 में हमारा सब कुछ चल रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस तो वही रखना है, और डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस वही रखना है, टाइम हमको निकालना था कि कितना टाइम लगेगा अगर दोनों साथ चलेगा, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो डी लिख दिए, टाइम अब डिस्टेंस बाय स्पीड, अब जो रखेंगे स्पीड तो अब वो ना स्पीड जब दोनों मिल के चला है, तो दोनों मिल के जो स्पीड आया है वो हमारा ये वाला स्पीड, यानी कि क्या डी इंटू T2 प्लस T1, डी इंटू T2 प्लस T1 और डिवाइडेड बाय क्या T1 T2, तो ये D और D कैंसिल, अब यही ना टाइम है हमारा, तो अब जो टाइम आया वो देखो तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है तो T1 T2 अब भागा में T2 प्लस T1 या T1 प्लस T2 एक ही बात है ना, क्या T2 प्लस T1 या T1 प्लस T2 एक ही बात है, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो ये हमारा किससे मैच किया टाइम जी, देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी नंबर, T1 T2 बाय T2 प्लस T1 लिखा है इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, T2 प्लस T1 ही लिखा है, वैसे ही पलट के छोड़ दिया, चलो वैसे ही छोड़ देते हैं, तब जैसे लिखा है वैसे ही छोड़ देते हैं, एक ही बात है क्या, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। बाकी सब और भी नीट में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वो सब बहुत आसान है, उतना भी नहीं है कि उसको समझा के उस पर समय खर्च किया जाए। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़